नमस्कार। नमो नमः सर्वेभ्य। आज हम लोग संस्कृत कक्षा में सप्तमी कक्षा के प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी पाठ में जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों का सस्वर वाचन आज हम इस लेसन में, इस वीडियो में सीखेंगे तथा उन श्लोकों का क्या मीनिंग है, जीवन में वो किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं, इन सभी का विस्तार से विवेचन इस पाठ में किया जाएगा। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे पाठ के शीर्षक की। पाठ का शीर्षक है सुभाषितानी। तो सुभाषितानी जो शब्द है, जब तक हमें उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, हम लोग उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमें पाठ को समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम लोग सुभाषितानी शब्द का मीनिंग समझेंगे कि सुभाषितानी शब्द कैसे बना और उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद में हम लोग पाठ के जो श्लोक हैं उनका वाचन करेंगे और उनका हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो सुभाषितानी जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है। इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द है सु और दूसरा शब्द है भाषितम। तो जो सु है वो उपसर्ग है और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द से पहले जो शब्दांश लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में 22 एक उपसर्ग बताए गए, उनमें से सु भी एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा। तो जैसे सुबुद्धि, सुपुत्र, इस तरीके से। तो सु मतलब अच्छा और भाषितम मतलब भाषण कह सकते हैं हम लोग, वचन कह सकते हैं, कथन कह सकते हैं, बात कह सकते हैं। तो सुभाषितम का मतलब हुआ, सु का मतलब सुंदर, भाषित का मतलब वचन। तो सुंदर वचन, सुंदर कथन। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि पाठ का शीर्षक है सुभाषितानी और हम लोगों ने अभी तक मीनिंग समझा है सुभाषितम का। तो सुभाषितानी शब्द कैसे बना? सुभाषितम शब्द के जब हम लोग रूप चलाएंगे, शब्द रूप चलेंगे, सुभाषितम नपुंसक लिंग का शब्द है, तो हम जब उसके रूप चलाएंगे तो सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी। एक अच्छा वचन है, एक अच्छी बात है तो सुभाषितम, दो अच्छी बातें हैं तो सुभाषिते और बहुत सारी अच्छी बातें हैं तो सुभाषितानी। इस तरीके से सुभाषितानी शब्द बना जिसका मीनिंग हुआ बहुत सारे सुंदर वचन। तो ये जो पाठ है हमारा वो संस्कृत की प्राचीन जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने नीति ग्रंथ हैं, जितने अच्छी संस्कृत साहित्य की पुस्तकें हैं, वहाँ से बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वचनों को यहाँ पर आप लोगों के लिए इकट्ठा किया गया है पाठ में, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। आइए हम लोग श्लोकों का वाचन करेंगे। तो पहला वाला जो श्लोक है हम उसका वाचन करेंगे और इसके बाद में हम इसका मीनिंग समझेंगे। तो पहले वाले श्लोक का मैं वाचन करता हूँ। पहले मैं एक एक शब्द को पढ़ूँगा, इसके बाद में मैं उसको सस्वर पढ़ के आप लोगों को सुनाऊँगा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु अविधीयते। अर्थात पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्यां मतलब पृथ्वी पर, धरती पर, भूमि पर। पृथिव्यां त्रीणि, त्रीणि मतलब तीन, नपुंसक लिंग का शब्द है त्रीणि, तीन। रत्नानि मतलब रत्न। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से रत्न हैं वो? जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल, मन्नम, सुभाषितम। तो जलम, अन्नम, सुभाषितम। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि तानि कानि? जलम, अन्नम, सुभाषितम। तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, तीन ही बहुमूल्य पदार्थ हैं जिनके नाम हैं जल, सबसे पहले जल, उसके बाद में अन्न, उसके बाद में सुभाषितम। परंतु दूसरी वाली पंक्ति में क्या कहा गया है? मूढ़ई, मूढ़ई मतलब मूर्ख पुरुषों के द्वारा, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा। तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है मूढ़ई। मूढ़ई पाषाण खंडेषु, पाषाण के खंडों को, पाषाण मतलब पत्थर, खंड मतलब टुकड़े। पाषाण खंडेषु, पाषाण के खंडों को, पाषाण के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को। सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है पाषाण खंडेषु। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा से विभूषित करते हैं, उनको रत्न कहते हैं। कहने का मतलब हीरे, मोती, पन्ने, जो पाषाण के टुकड़े हैं उनको जो मूर्ख पुरुष हैं वो रत्न कहते हैं, बहुमूल्य रत्न कहते हैं उनको। लेकिन वास्तविकता में वो बहुमूल्य रत्न नहीं हैं। बहुमूल्य रत्न क्या है? बहुमूल्य रत्न है
जल, अन्न और सुभाषित। इसका मीनिंग क्या होता है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश हम लोगों को इस श्लोक से मिलता है कि हम लोगों को हमारी पृथ्वी पर प्रकृति ने हमें जो जल, अन्न और सुभाषित वचन जो हैं उन्हें हमें बचाना है। जैसे जल है तो जल संरक्षण की बात यहाँ पर आती है। 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। पानी की कमी होती है, पूरे वर्ल्ड में पानी की ज़रूरत पड़ती है, हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, तो हमें पानी का संरक्षण करना है। आवश्यकता के अनुसार हमें पानी यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। इसी प्रकार अन्न, अन्न मतलब खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, हमारे खाने का जो भी सामान है वो अन्न में काउंट होगा। उसमें दाल, अनाज, फल सब अन्न कहलाएंगे। तो जो अन्न है उसका भी हम लोगों को सदुपयोग करना है। जितना खाना है उतना ही हम लोगों को अपनी थाली में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अन्न का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अन्न नहीं मिल पाता है, तो हमें उनकी तरफ भी देखना है और भोजन को बचाना है। ऐसे ही सुभाषित, ऐसे ही हमारे व्यवहार में भी हमें हमेशा सब लोगों से अच्छा व्यवहार करना है, मीठी वाणी में बात करनी है, मधुर मधुर वचन बोलने हैं। एक बार दोबारा से इस श्लोक को देखिए, मैं इसका वाचन करता हूँ। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो ये पहला श्लोक हुआ, आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही दूसरा श्लोक है, हम दूसरे श्लोक का वाचन करेंगे और उसको समझेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। पुनः सुनिए एक बार इसको। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दूसरे श्लोक में सत्य का महत्व बताया गया है कि सत्य का क्या महत्व है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य ने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। आज हम जिस भूमि पर रह रहे हैं, जिस वसुंधरा पर रह रहे हैं, जिस धरती पर रह रहे हैं, उसकी स्थिति किसके कारण है? सच्चे लोगों के द्वारा, सच्चे मनुष्यों के द्वारा, सत्य के कारण ही। सत्येन तपते रवि, जो रवि, रवि किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है रवि। तो जो रवि है वो सत्य के कारण ही तपते हैं, निकलते हैं, हमें प्रकाशित करते हैं। पूरी पृथ्वी को रवि जो है, सूर्य है, वो सत्य के कारण ही प्रकाशित करते हैं। सत्येन वाति वायुश्च, और जो वायु है, वायु है, हवा है, पवन है, वाति बहती है, सत्य, सत्य के कारण ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, इस पूरे संसार में सत्य